बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यहीं रहती थी गौरी अपनी दो बेटियों के साथ। एक थी आर्या, सांवली लेकिन दिल से सोने जैसी, और दूसरी थी कियारा, बेहद खूबसूरत पर दिल में घमंड भरा हुआ। गौरी गुस्से में, अरे आर्या, तू अब तक उठी नहीं। तेरी बहन कियारा बाजार चली गई और तू काम का बहाना बना रही है। माँ, सुबह से लगी हूँ, खाना बना लिया, आंगन साफ कर दिया, बस थोड़ा बैठ गई थी। तेरे हिस्से में सिर्फ काम है। देख कियारा को, परी जैसी दिखती है और तू काली और बदसूरत। अनन्या चुप थी। उसके दिल में दर्द था पर होठ खामोश। बहन, तेरा रंग जितना काला है, तेरी किस्मत भी उतनी ही अंधेरी है। तू यहीं रहेगी हमेशा। क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? मेहनत, प्यार, त्याग का कोई मोल नहीं? गौरी, बस भावुक बातें छोड़, कुएं से पानी भर ला, यही तेरी जगह है। आर्या चुपचाप चली गई, पर उसके भीतर कहीं आग जल चुकी थी। गांव के बड़े व्यापारी सेठ राजपाल, उनकी पत्नी सरोज और बेटा विवान बहू ढूंढ रहे थे। सरोज, बहू सिर्फ खूबसूरत नहीं, संस्कारी भी होनी चाहिए। हमें तो सुंदर बहू चाहिए जिसे देखकर दुनिया वाह वाह करे। अगले दिन वे गौरी के घर पहुंचे और बोले, हम आपकी बेटी कियारा के लिए रिश्ता लाए हैं अपने बेटे विवान का। ये सुनकर गौरी बहुत खुश हुई। कियारा खुशी से बोली, ऐसा रिश्ता कौन ठुकराएगा? रिश्ता पक्का हो गया। सभी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद विवान और कियारा की शादी हो गई, और शादी के बाद धीरे धीरे कियारा की सच्चाई सामने आने लगी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सरोज बोली, कियारा, बिटिया, थोड़े घर के काम में हाथ लगा लो। कियारा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं आराम करने आई हूँ। घर की शांति अब झगड़ों में बदल चुकी थी। राजपाल और सरोज टूट चुके थे। वो एक दिन गौरी के घर पहुंचे कियारा की शिकायत लेकर। राजपाल गौरी से, आपकी बेटी ने हमारा घर नर्क बना दिया है। न सम्मान न प्यार, बस घमंड है उसके अंदर। गौरी टूट गई, पर गुस्सा उस पर निकाला जो निर्दोष थी। गौरी आर्या से चीखकर, सब तेरी वजह से है। तू जहर और मनहूस है इस घर के लिए। आर्या टूटे दिल से, अगर मेरी सेवा जहर और मनहूस है तो मैं आज ये घर छोड़ रही हूँ। आर्या गांव से दूर चली गई। दिल में दर्द, आंखों में आंसू और जिंदगी में अंधेरा। तभी किसी ने आवाज दी, अकेली क्यों हो? कोई नहीं है मेरा। जो था उन्होंने भी ठुकरा दिया। अब न रहने के लिए घर है, न खाना। अद्वैत पास ही के गांव का था। वहां वो अपनी मां के साथ रहता था। इंसान का दर्द इंसान ही समझता है। चलो मेरे घर। अद्वैत आर्या को अपनी घर ले गया। बेटा, ये कौन है? अद्वैत बोला, माँ, ये आर्या है। ये जंगल में अकेले बैठी थी, बोल रही थी कि इसका कोई नहीं है, तो मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया बेटा तूने, जंगल में तो इसे जानवर खा जाते। अद्वैत और उसकी मां ने उसे अपनाया। आर्या ने घर संभाला। उसकी मेहनत ने घर को स्वर्ग बना दिया। अद्वैत, आर्या, तुमने इस घर में प्यार भर दिया और इस घर को स्वर्ग बना दिया है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मां बोली, हाँ आर्या, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम जैसी बहू मेरे घर की बेटी और लक्ष्मी का रूप हो। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपके घर की बहू और आपकी सेवा करूं। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। आर्या रानी बन गई। शादी की बात आसपास के गांव में फैल गई। आर्या शादी के बाद भी वही सरल, वही विनम्रता से रहती थी। उधर कियारा का घमंड उसकी जिंदगी खा गया। विवान ने तलाक दे दिया। तेरे जैसी किसी की पत्नी ना हो। घर टूट गया, अहंकार टूट गया। वो अपनी मां के घर आई। कियारा रोते हुए बोली, माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? गौरी आंसुओं के साथ, जिसे हमने ठुकराया वही आज राजघराने की बहू है।
हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या वो हमें माफ करेगी? गौरी आंसुओं के साथ। वो हमारी आर्या है, उसका दिल बहुत बड़ा है। सीख। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, दिल में होता है। रंग, रूप और धन समय के साथ मिट जाते हैं, पर सच्चाई, मेहनत और विनम्रता हमेशा चमकती रहती हैं। आर्या काली नहीं थी, वो उजाला थी। बस दुनिया की आंखें धुंधली थीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।